दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज़्यादा की गिरावट है और ट्राइडेंट पिछले एक साल में फ्रॉम हाइज करेंटली आपको मिलेगा ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास और 27% क्रैश के बाद। ठीक है, अब देखो ट्राइडेंट में यहाँ से दो तीन सवाल हैं। पहला जो सवाल आया था मेरे सामने, क्या ट्राइडेंट में अब बॉटम फिशिंग का सबसे अच्छा मौका है? क्योंकि भाई उनका ये मानना है क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं, यानी ये नेगेटिव इशू भी हो गया। जो एक यूएस जो टैरिफ को लेकर के था वो भी नेगेटिवली प्राइजन है। तो क्या अब ट्राइडेंट में यहाँ से बॉटम फिशिंग कर लेना चाहिए? दूसरा ये था, उनका ये मानना था कि भाई ट्राइडेंट जो अब बिटवीन 20 टू 24, और ये बात देखो कहीं ना कहीं सही है, 20 से 24 रुपए के बीच एक ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ सपोर्ट आपके सामने रखा हुआ है। तो क्या यहाँ से एवरीथिंग इज गुड? अगर एज अ इन्वेस्टर अगर आपका विजन है कि भाई मैं यहाँ से ट्राइडेंट को एक साल के लिए टेस्ट करता हूँ, कितने साल के लिए? एक साल के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा लमसम, मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लमसम अमाउंट यहाँ डालता हूँ और टू बी प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगा के रख देता हूँ। 20 रुपए है, 18 से 20 रुपए के बीच का। ठीक है, अगर आप 18 से 20 रुपए का, अगर आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम है तो भाई आप यहाँ से सीधा 20 रुपए में लगाएं, थोड़ा ले सकते हैं 18 रुपए और फिर एक सवा साल के लिए भूल जाएं। देखो आज का मार्केट ना बाय एंड फॉरगेट का नहीं है। मैं जब कहता हूँ कि खरीद के देखते रहिए, मेरा ये मानना है, अगर आपका विजन भाई, मेरा मानना ये है कि अगर मेरे को खाली 30% कमाना है, 30 रुपए के आसपास आएगा, आई विल सेल इट। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी जाने वाली है, पूरा का पूरा जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, क्योंकि एनालिस्ट जो हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कौन कौन से एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। एक तो है जो स्ट्रॉन्ग सेल की बात करते हैं, एक है जो बोलते हैं बहुत अच्छा भाई टारगेट बहुत ऊपर का देते हैं। तो इसी इल्यूजन को यहाँ बिठाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, 2x स्पीड पे कर लीजिए ताकि आपको बोरियत ना लगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। बहुत से निवेशक बहुत ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं, आप कितने में फंसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं एक क्लीन एनालिसिस की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। नाउ देखिए भाई, स्टॉक 52 वीक लो में है और आप देखो क्यों है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भाई साहब। आप यहाँ लाइन लाल में लिखा हुआ देख रहे होंगे, एक बहुत ही सीवियर टॉप लाइन में गिरावट हुई है, यानी टॉप लाइन जो इनका बिजनेस है रेवेन्यू उसी में गिरावट है। और ये पूरे के पूरे कोर सेगमेंट में, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा डिप कर गया, नहीं, अक्रॉस कोर सेगमेंट। इसके साथ साथ जो कैश फ्लो है वो लगातार खराब हो रहा है। ठीक है, और डायनामिक्स मास्क्ड बाय अकाउंटिंग मार्जिन में बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरियर, आपको पता होगा, सीवियरली लिमिटिंग एसेट टर्नओवर। भाई यूएस में इशू है, यूरोप से कुछ अच्छी खबर है कि हाँ जो एक एफटीए वो हो जाएगा, लेकिन भाई उसको इंप्लीमेंट होने समय लगेगा। बट क्या तब तक आप जो एक गिरावट है या जो एक आपके साथ कंसोलिडेशन है, क्या आप फेस कर पाओगे, ये आपको देखना पड़ेगा। तो भाई यही है कि एक 52 वीक लो ये एक प्राइसिंग मैट्रिक्स है, कोई वैल्यूएशन फ्लोर नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना सस्ता है कि भाई अब यहाँ से नीचे गिर ही नहीं सकता। और प्रॉब्लम ये है कि भाई जो यूएस का वॉर है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से जो गल्फ नेशन में सामान जाना था वो भी नहीं जा पा रहा है। तो एंट्री टाइमिंग ना, मॉडल जो है वो मस्ट अकाउंट फॉर फॉरवर्ड अर्निंग रिविजन्स, कि आने वाले समय में किस तरह पैसा कमाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं, क्योंकि हमको पता है, कई लोग कहते हैं ना कि भाई कितना ही गिर जाएगा, हमको इतिहास पता है कई स्टॉक्स का, ये सोचते सोचते स्टॉक 80% ऊपरी स्तरों से क्रैश हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हो कि भाई इंस्टीट्यूशन का कंसेंसस क्या है, कि जो बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है यूनिवेस्ट, वो तो कहते हैं भाई टारगेट रेंज उनका अगर चीज़ें नॉर्मल रही 46, वो बुल को 60 रुपए के आसपास लेके जा रहे हैं और बियर 27 रुपए। तो इनके हिसाब से तो जो ऑलरेडी निगेटिविटी थी वो तो प्राइस हो चुकी है और 27 के नीचे स्टॉक चला गया है। क्योंकि उनका ये मानना है, बेस अज्यूम, कि भाई 15 से 20% जो ये बेस आप देख रहे हो, 15 से 20% पैट ग्रोथ रिकवरी देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 27 तक। और जो ये बुल है उनका ये मानना है कि बुल कब आएंगे, तभी आ सकते हैं जब वापस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसमें एंट्री लें और सेक्टर री रेटिंग हो। और ये देखो ये क्लासिक केस है, अगर ऐसा होता है, अगर एफपीआई वापस आते हैं और आप ये कह सकते हो कि जो
ओवरऑल सेक्टर है उसमें पॉजिटिविटी आती है, तो फिर मैं बता दूं आपको 60 रुपए के टारगेट्स मुझे बहुत कम लगते हैं, और ये आप कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से हकीकत है। लेकिन बियर ही कहता है ए स्ट्रक्चरल फ्लोर टाइड टू रिटेल स्टैग्नेशन। ये जो रिटेल सेगमेंट में आप कह सकते हैं ठहराव आ चुका है, ये डर का माहौल पैदा कर रहा है। देखो मार्केट मूवो, ये तो सीधा सीधा भाई साहब स्ट्रॉन्ग सेल की बातें कर रहा है। फरवरी 24 का टारगेट है ये, और वो 100 में से मात्र 28 देता है नंबर। ड्रिवन बाय नियर टर्म फाइनेंशियल डिके, जो क्वार्टर थी, मैं पिछले क्वार्टर के जो नंबर आए थे उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने जो लिखा था। लेकिन भैया अब तो क्वार्टर 4 के भी नंबर आ गए हैं, वो कैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट वो भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इनकी जो प्रिडिक्शन वो सही होती चली जा रही है। तो जो टारगेट रेंज है वो 46 to 50 है, और जो मोस्ट आप कह सकते हो बियर केस है वो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 20 से 24 रुपए के बीच में कही जा रही है, जहां पे ट्राइडेंट करेंटली ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑलरेडी बहुत सारी लिक्विडिटी इसमें प्राइस इन हो चुकी है। और अब आते हैं कि भाई क्वार्टर 4 फाइनेंशियल पैराडॉक्स वो क्या है। सीक्वेंशियली आप देखोगे तो मार्जिन में तो एक्सपेंशन हुआ है, जो इनके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्वर्जन को। देखो आप देखोगे क्वार्टर 4 का जो नंबर आया उसमें रेवेन्यू 1632 करोड़ रहा, ईयर ऑन ईयर तो 12% से भी ज़्यादा की क्रैश है। फाइनेंशियल 26 की टोटल रेवेन्यू लगभग 6700 करोड़ से ऊपर है। मार्जिन डिसिप्लिन, ये मैं कहूँगा सिल्वर लाइन मूवमेंट था। आप देखो क्वार्टर 4 की जो पैट रिकवरी 102 करोड़ रही, जहाँ क्वार्टर 3 में 44 करोड़ थी। एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 14% चला गया था, 78 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर मार्जिन एक्सपेंशन है। तो ये क्या दिखा रहा है कि एक टाइट कंट्रोल है कंपनी का ओवर कि भाई कच्चा कॉटन प्रोक्योरमेंट का और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का डिस्पाइट लोअर स्केल। और मैं बता दूं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सेक्टर बहुत फल फूल रहा है टेक्सटाइल का, ट्राइडेंट का, और यहीं पे उस प्रॉब्लम नहीं भाई, पूरा के पूरे सेक्टर की हालत खराब है। और ऑलमोस्ट 53 से 54% जो इनका रेवेन्यू है ये यूएस से आता है। और यूएस में कौन बैठा है आप सबको पता हुआ है, जिसका दिमाग पूरी तरह से फेरा हुआ है इस वक्त। इसके बावजूद इस लेवल का प्रिसिशन अपने आप का परफॉर्मेंस देना ये बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल 26 जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, फाइनल 26 का जो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव 760 करोड़ चला गया, और ये पूरी तरह से रिवर्सल है, मार्किंग सीवियर लिक्विडिटी ड्रेन। प्रॉब्लम यही आ रही है लिक्विडिटी में बहुत कमी है। और पिछले साल अगर आप देखो ना फाइनल 25 जो आया था 945 करोड़ में प्लस की नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको देखनी है। फिर आते हैं यहाँ पर द पेपर एंड केमिकल डिवीजन फंक्शनिंग एज एन आर्टिफिशियल स्टेबलाइजर। ठीक है कंपनी का जो दो बिजनेस है पेपर और केमिकल, वो कहीं ना कहीं के जो कोर बिजनेस जो तुरंत नीचे जा रहे हैं उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है। और कोर सेगमेंट क्या है, होम टेक्सटाइल। टोटल रेवेन्यू क्वार्टर 4 में 20% ज़्यादा की गिरावट थी ईयर ऑन ईयर। बेडशीट रेवेन्यू 33% ज़्यादा की गिरावट थी ईयर ऑन ईयर। आप देख रहे हो ये रहा टॉवल सेगमेंट, ये रहा बेडशीट सेगमेंट। और वहीं ये जो आर्टिफिशियल कुशन इनको प्रोवाइड हुआ है ना पेपर और केमिकल का, जहां 15% से भी ज़्यादा का EBITDA मार्जिन आया है 1039 करोड़, वो कहीं ना कहीं से पता चला जा रहा है। और देखो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन आज भी ये आर्टिफिशियल स्टेबल यानी पेपर केमिकल नहीं प्रोवाइड कराते हैं, वो होम टेक्सटाइल प्रोवाइड कराते हैं। और एक बार अगर ओवर निर्भरता यानी ज़्यादा ही निर्भरता होगी इनके पेपर और केमिकल में टू मेंटेन कंसोलिडेटेड एबिटा लिमिट, तो ये लॉन्ग टर्म मल्टीपल एक्सपेंशन को कहीं ना कहीं रोकेगा। लेकिन देखो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा कोर सेगमेंट में भी प्रॉब्लम चल रही है, उसी से कंपनी लड़ रही है। और अपने आप को डाइवर्सिफाई करा के उसने कहा है कि कभी भी अगर कोर सेगमेंट में एक भी पॉजिटिविटी आई इट विल बी वेरी गुड। फिर आप देखते हो मैक्रो हेडविंड, तो देखो भैया ये यूएस का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था हम सबको पता है, और कितनी डिपेंडेंसी है 52 से 53% रेवेन्यू वहीं से आता है, 26% शॉक लगा। आउटकम क्या हुआ, ट्राइडेंट को प्लेस किया गया एक बहुत ही सीवियर स्ट्रक्चरल प्राइसिंग डिसएडवांटेज में अगेंस्ट वो नेशन जो एक्सपोर्ट में कमी आता है, जिनके पास ये कोई भी आप कह सकते हो टैरिफ को लेकर के कोई दबाव नहीं था। और मैं बता दूं आपको इसी के कारण प्रॉब्लम है। हाँ ईयू के साथ जो हमारी डील है वो कहीं ना कहीं एक कुशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अभी उसमें समय है भैया। फिर आते हैं एक चीज़ के ऊपर,
कैपिटल डिप्लॉयमेंट, कंपनी बहुत ज़्यादा निवेश करने वाली है। देखो, रिजल्ट इन सप्रेस्ड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.14% ओवरऑल ट्रेलिंग 3 ईयर पीरियड। पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा कम दिख रहा है आपको। क्यों? 2000 करोड़ रुपए कमिट किया गया है बरनाला में ताकि टॉविल बनाया जा सके और 1.89 लाख नए स्पेंडल बनाए जा सकें फॉर यार्न इंटीग्रेशन, पहला। फिर आप देखोगे दूसरा, मैक्रो स्टैग्नेशन, जो एक्सपेंशन है ना वो इतने बुरे समय में टकराया है। ये जो वेस्ट में यानी अमेरिका, यूरोप, कनाडा, यहाँ पे जो एक स्पेंडिंग में कमी है ड्यू टू रिसेशन, ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए। फिर अंडर आप कह सकते हैं यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, आप मैन्युफैक्चरिंग तो बना दिए हो लेकिन भैया वो ना उतना काम नहीं कर पा रही क्योंकि और एक्सपोर्ट ऑर्डर ही आपके स्टॉल्ड है। यानी मैं फिर कहूँगा चीज़ें रेडी है, थोड़ी भी राहत कहीं से आती है फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड से, ट्राइडेंग विल बी अ रॉकेट। ओके, फिर आप ये देखते हो अभी भी जो स्मार्ट पैसा है वो नहीं आया है। डोमेस्टिक होल्डिंग अभी भी मात्र 0.53% है। ट्रेलिंग पी रेशियो 30.8 टाइम्स है और द स्टॉक इज कंपाउंडिंग अ प्रीमियम मल्टीपल ग्रोथ मोर देन 30% टाइम्स। ठीक है, माफ कीजिएगा, वाइल ड्राइविंग अ सिंगल डिजिट ग्रोथ प्रोफाइल, नेगेटिव कैश फ्लो ना यार बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ये चीज़ें कब तक ठीक होगी, क्या आने वाला क्वार्टर इनको जस्टिफाई करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एक चीज़ है कि ये जो टॉप लाइन में गिरावट हुई है 12% ज़्यादा, ये पूरी तरह से दर्शा रही चीज़ों को कि जो फॉरवर्ड अर्निंग एस्टिमेट है वो अभी भी पूरी तरह से डाउनग्रेड नहीं हुआ है बाई रिटेल एल्गोरिथम। तो शायद थोड़ी बहुत और गिरावट है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 20 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इवन कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है। ओके, तो भाई ये चीज़ें हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पाइपलाइन और यूएस डील में कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिविटी हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर और पॉजिटिव होता है और अगर पेपर केमिकल का मार्जिन स्प्रेड होता है। हमको ये देखना है कि अगर पेपर और केमिकल सेगमेंट ना ये 10% के एनुअल एक्सपेंशन को भी ज़्यादा लगातार बढ़ता चला जाते हैं तो ये लगातार इनका स्पिनिंग यार्न में गिरावट है उसे कहीं ना कहीं बताते चले जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरे को ऐसा लगता है ट्राइडेंग एक क्लासिकल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बल्कि मुझे कहूँगा रिस्क का काम थोड़ा सा कम है, बस एक रिवाइवल का यहाँ पे चांस चाहिए मैक्रो हेडविंड से। आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा कोई भी खरीदने बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों।